आपने आमतौर पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, पार्क्स या ऐसी जगहों पर एक पीले रंग के ज़्यादातर होते हैं, लेकिन अलग अलग रंगों में भी होते हैं, आपने टाइल्स देखे होंगे जिस पे एक ऊबड़ खाबड़ सा एक शेप बना हुआ होता है। कहीं पर उस पर पट्टियाँ होती हैं उभरी हुई, कहीं पर उस पर दानेदार होता है उभरा हुआ, और वो जगह जगह होता है। आपने देखा होगा कि मेट्रो स्टेशन पर, अगर आप मेट्रो रेलवे में अगर आपने सफ़र किया है तो वहाँ पर ये ऐलान होता रहता है कि टेक्टाइल पाथ को अवरोध ना करें, यानी कि उसे रोकें ना। ये दृष्टि बाधित लोगों के लिए है। असल में ये जो अभी मैं आपको टाइल्स के बारे में बता रहा हूँ, जो कि जगह जगह आपको पब्लिक प्लेसेस पर मिलते हैं, इसे ही टेक्टाइल पाथ कहते हैं। ये टेक्टाइल पाथ असल में होता क्या है? आपने ब्रेल लिपि का नाम शायद सुना हो। ब्रेल लिपि वो तरीका है जिससे कि वो लोग जो देख नहीं सकते हैं, जिन्हें कम दिखाई या तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, या जिनकी पढ़ने की क्षमता नहीं है दिखाई न देने के कारण, वो लोग ब्रेल लिपि से पढ़ लेते हैं, यानी कि वो छू कर देखते हैं। एनग्रेविंग्स होती हैं, यानी कि उभार होता है। ऐसे ही पैरों के लिए 1965 में जापान में एक चीज विकसित की गई। ये चीज थी कि पैरों के लिए जमीन पर कुछ उभार बनाए जाएं जिसका अपना मतलब हो। यानी कि जब आप एक चौकोर पट्टी देखें जिस पर के उभार ऐसे छोटे छोटे गोल हों, तो उसका अर्थ है कि अब वहां से चढ़ाई शुरू होगी। जहां पर वो चौकोर हो जाते हैं वो उभार, वो मोड़ है। जहां पर वो सीधी पट्टियां हैं, यानी कि उन्हें सीधा चलना है। उनकी दूरी ये तय करती है कि उन्हें तेज चलना है कि धीरे चलना है, कि यहाँ पर सीढ़ियां आ जाएंगी, कि यहाँ पर रैंप आ जाएगा। ये सब कुछ उन पैटर्न्स पर डिपेंड करता है। आपके पैरों को जिन्हें के दिखाई देता है, उन्हें भले ही ये महसूस ना देता हो कि इन उभार में क्या फर्क है, लेकिन जो दृष्टि बाधित लोग हैं, जो ब्लाइंड हैं, जिन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है, उनके ये सेंसेस काफ़ी डेवलप्ड होते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि उनके पैरों के नीचे सरफेस में क्या बदलाव आया है। वो उससे अपना एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब चढ़ाई शुरू हो जाएगी, अब सीढ़ियाँ आ जाएंगी, अब रुकना है, अब मुड़ना है, यहाँ पर तेज चलना है, यहाँ पर नीचे की तरफ उतरना है। ये सब उसमें होता है। असल में 1965 के बाद से शुरू में ये चीज़ जापान में लागू हुई, फिर धीरे धीरे ये यूरोप में फैलना शुरू हुई, और अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो लगभग सन 2000 के बाद धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी सरकार ने वो कदम उठाए कि टेक्टाइल पाथ जगह जगह ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे पार्क्स, ऐसे मॉन्यूमेंट्स में हो जहां पर के आम लोग जाते हैं, और वहां पर सिर्फ इस वजह से कि चलने फिरने में कोई असुविधा है, ब्लाइंड लोग नहीं जा सकते हैं। तो सरकार ने ये काम शुरू किया। कोर्ट के भी कई डायरेक्शन आए, और अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में टाइम पर बिल्डिंग बनाने के कुछ कानून आते रहते हैं, और एक्सेसिबिलिटी के कानून आते रहते हैं। तो बिल्डिंग के जो लॉज हैं, राइट ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन्स के कुछ लॉज हैं, उसके अलावा और भी हार्मोनाइज्ड एक्सेसिबिलिटी के लॉज हैं, वो सब मिलकर ये तय करते हैं कि हिंदुस्तान की ऐसी सारी जो जगहें हैं वहां पर टेक्टाइल पाथ हो। अब देखना यह है कि होता क्या है, क्योंकि लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है या बहुत कम जानकारी है। तो आप देखेंगे, आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, आप देखिए कि इस टेक्टाइल पाथ पर कोई इंसान ट्रॉली लिए खड़ा होगा, ट्रॉली उसकी उसी पर रखी होगी। या फिर आप देखेंगे कि पेवमेंट पर, यानी कि फुटपाथ पर आप चल रहे हैं, और आप देखेंगे कि वहां पर बीच में गड्ढा खोद दिया है किसी ने। आप देखेंगे कि वहीं पर किसी ने अपना तंबू गाड़ दिया है, किसी ने उसे उखाड़ दिया है, किसी ने उस पर ठेला लगा लिया है, या फिर आप जगह जगह आप ये चीजें देखते हैं कि लोग उसे रोक देते हैं, जिससे कि आपको तो लग रहा है कि छोटी सी बात है, लेकिन जिस तरीके से अगर आप कार से जा रहे हो और कोई सड़क को रोक दे, रास्ते में खोद दे, या फिर वहां पर कोई बैरिकेड लगा दे, उस तरीके से आपको जो परेशानी होती है, एक दृष्टिबाधित यानी कि एक ब्लाइंड इंसान को बिल्कुल वैसी ही परेशानी इससे होती है कि आप उसके टेक्टाइल पाथ को रोक दें। आपने तो उसका रास्ता रोक दिया है ना, एक तरीके से उसकी सड़क आपने रोकी हुई है। तो ये इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए, और पता होना बहुत जरूरी है, और लोगों को ये बताना भी बहुत जरूरी है कि आखिर टेक्टाइल पाथ होता क्या है। ये जो जगह जगह ये
टाइल्स लगे हुए हैं, जिन पर उभार बने हुए हैं, ये क्या चीज है, ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को बताना जरूरी है। और अगर आपके सामने कोई इस टाइल को नुकसान पहुंचाता है, इस पर कोई चीज रखकर इसे रोक देता है या इसके साथ कोई भी ऐसी छेड़खानी करता है, तो आप उसे जाकर समझाइए। उसे समझाना जरूरी है, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक ऐसे ही जैसे आपके लिए अपने पैर, अपनी आंख जरूरी हैं, ऐसे ही उनके लिए ये भी जरूरी है ताकि वो चल फिर सकें, ताकि वो जगह जगह जा सकें। और आपने देखा होगा पार्क्स में खास तौर पे और फुटपाथ पर या मॉन्यूमेंट्स में आम तौर पर इनके साथ छेड़खानी होती है, इन पाथ्स को नुकसान पहुंचाया जाता है। सरकार के कई डायरेक्शन होने के बावजूद इस पर अभी तक रोकथाम नहीं लगी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जगह जगह टेक्टाइल पाथ तो बन रहे हैं रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पर, लेकिन लोग इनके साथ छेड़खानी करते हैं और इन्हें रोक देते हैं। शुक्रिया।